एक महिला से दोस्ती और प्रेम प्रसंग एक युवक को इतना भारी पड़ा कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। महिला के पूर्व मित्र ने योजना बनाई और युवक को षड्यंत्र पूर्वक बुलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हम बात कर रहे हैं बड़वानी जिले के सेंधवा ग्रामीण थाना क्षेत्र की घटना को लेकर। 1 जुलाई 2024 से 7 जुलाई 2024 के बीच ग्रामीण पुलिस ने इस पूरे अंधे हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। कहानी शुरू होती है ग्राम जामिया और डोंगर गांव से। यहां पर मुन्ना उर्फ सुरेश पिता कल सिंह रहता है। उसकी एक महिला से दोस्ती और प्रेम था। दोनों के बीच दोस्ती और बातचीत लगातार होती रही। दिन अच्छे गुजर रहे थे। इसी बीच अचानक महिला मित्र ने मुन्ना से बातचीत करना बंद कर दिया। मुन्ना डोंगर गांव में रहता है, जो कि बड़ी बिजासन चौकी के अंतर्गत आता है। डोंगर गांव मुन्ना को कुछ शक हुआ कि आखिर उसकी महिला मित्र उससे बात क्यों नहीं कर रही। मुन्ना ने महिला मित्र के आसपास रहने वाले अपने मित्रों से जानकारी जुटाई और मुन्ना को जो खबर मिली और मुन्ना को जो शक था, उसके आधार पर ग्राम छोटा जुलवानिया, जो कि सेंधवा ग्रामीण थाना क्षेत्र का ही गांव है, छोटा जुलवानिया, यहां पर रहने वाला युवक शक्तिराम पिता रूप सिंह, इस शक्तिराम के साथ उस युवती की बातचीत अब होने लगी थी और दोनों के बीच बातचीत की जानकारी मुन्ना को लगती है। यह बात मुन्ना को नागवार गुजरती है। मुन्ना लाख कोशिश करता है, लेकिन दोनों के बीच बातचीत बंद नहीं होती है और ना ही मुन्ना की उस युवती से बात शुरू हो पाती। आखिरकार मुन्ना उर्फ सुरेश पिता कल सिंह निवासी डोंगर गांव छोटा जुलवानिया निवासी शक्तिराम को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचता है। मुन्ना का एक दोस्त था डोंगर गांव निवासी सुनील पिता बदिया। वह सुनील से मिलता है और पूरी कहानी बताता है और शक्तिराम को रास्ते से हटाने की बात करता है, जिसके बाद सुनील जो है अपने एक मित्र, जो कि अपने भाई सुरेश पिता बदिया, जो कि अपने भाई के साथ मिलकर और मुन्ना, ये तीनों एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत 1 जुलाई 2024 की शाम छोटा जुलवानिया निवासी शक्तिराम को बुलाते हैं। सुनील बुलाता है। सुनील की शक्तिराम से जान पहचान होती है और वह शक्तिराम को फोन कर बुलाता है कि महिला मित्र ने उसे मिलने बुलाया है और वो कहता है कि अकेले ही आना। शाम का फोन था, शाम को फोन आया था, तो शक्तिराम जो है अपने एक मित्र, जो कि छोटा जुलवानिया निवासी मित्र था राधेश्याम, उसको लेकर बाइक से जाता है। रात करीब 9, साढ़े 9, 1 जुलाई की बात है ये। वह डोंगर गांव जाने के लिए जामिया, एबी रोड पर जामिया है, वहां उतरता है और राधेश्याम को वापस कर देता है कि आप जाओ। इसके बाद रात 9:30 बजे के करीब उसका मोबाइल जो है बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। उसे परिजन और दोस्त राधेश्याम फोन करता है। राधेश्याम का फोन भी नहीं लगता है, स्विच ऑफ आता है और वो नहीं मिलता है।
परिजनों को, शक्तिराम के परिवार वालों को सूचना देता है कि उसे जामिया में छोड़ा था, लेकिन वह नहीं मिल रहा है और उसका मोबाइल बंद हो गया है। तो रात में ही परिवार वाले उसकी खोजबीन शुरू कर देते हैं। काफी तलाश करने के बाद आखिरकार शक्तिराम का कोई अता पता नहीं चलता है। फिर 2 जुलाई को शक्तिराम के जो पिता है रूप सिंह, वो ग्रामीण थाने जाते हैं और अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। पुलिस शक्तिराम के साथ जो दोस्त गया था राधेश्याम और परिवार वालों से जानकारी लेती है। राधेश्याम बताता है कि जामिया में सुनील नामक एक दोस्त ने उसको बुलाया था और उसके कहने पर वो जामिया गया था। उसके बाद से उसका मोबाइल बंद है और लापता है, जिस पर पुलिस मामले में 7 दिन बीत जाते हैं। वो युवक का कोई अता पता नहीं चलता है। राधेश्याम से मिली एक जानकारी के बाद पुलिस उस मित्र की तलाश करती है जिसने शक्तिराम को जामिया में बुलाया था। तो मालूम पड़ता है कि सुनील पिता बदिया निवासी डोंगरगांव 1 जुलाई की रात से औरंगाबाद महाराष्ट्र चला गया है। यहां पर पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस की शंका की सुई अब सुनील की तरफ मुड़ जाती है। सुनील औरंगाबाद था। पुलिस निकालती है जानकारी कि सुनील के दोस्त भाई कौन थे, कौन कौन लोग उस दिन शाम को 1 जुलाई की शाम को आसपास के ग्रामीणों ने, डोंगरगांव के ग्रामीणों ने देखे। तो जानकारी मिलती है कि उस दिन सुनील का जो भाई था, एक सुरेश पिता बदिया और मुन्ना उर्फ सुरेश, ये तीनों देखे गए थे। इसके बाद पुलिस मुन्ना और सुरेश की तलाश करती है। तो मालूम पड़ता है कि सुरेश भी सुनील के साथ 1 जुलाई की रात से गायब है और मालूम पड़ता है कि वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद पहुंच गए थे। इसके बाद पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और पुलिस जो है अब मुन्ना की तलाश में जुट जाती है। पुलिस मुन्ना को पकड़ती है और उससे पूछताछ की जाती है। तो मुन्ना पूरे हत्याकांड की सच्चाई कबूल कर देता है। मुन्ना कबूल करता है पुलिस के सामने कि उसके एक महिला मित्र से दोस्ती थी, वह उससे प्रेम करता था, लेकिन इन दोनों के बीच शक्तिराम आ गया। महिला मित्र ने उससे बातचीत करना बंद कर दी और उसको जानकारी मिली कि छोटा जुलवाना निवासी शक्तिराम उस महिला मित्र से बात करता है। मुन्ना ने पुलिस को बताया कि उसने शक्तिराम की हत्या की योजना बनाई और सुनील के मार्फत शक्तिराम को जामिया डोंगरगांव बुलाया और डोंगरगांव जामिया में सुरेश, मुन्ना और सुनील ने 1 जुलाई की रात में दराती से उसकी गला काट कर निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शक्तिराम के शव को एक बोरे में भरा गया। बोरे को घसीटकर गांव के ही एक नाले में छुपा दिया गया ताकि किसी की नजर उस पर, बोरे पर ना पड़े। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों भाई सुरेश और सुनील निवासी डोंगरगांव डर गए और महाराष्ट्र के औरंगाबाद भाग गए। मामले में गुमशुदगी दर्ज हुई 2 जुलाई को। तो पुलिस ने अपने सूचना तंत्र डोंगरगांव और जामिया में सक्रिय किए। यह सूचना औरंगाबाद में बैठे सुनील को लगी और सुनील ने 2 जुलाई को
मुन्ना को फोन लगाया। मुन्ना डोंगर गांव में ही था। मुन्ना को फोन लगाया कि पुलिस मेरी तलाश कर रही है और वह डोंगर गांव में आ सकती है, और नाले में जो हमने शव छुपाया है वो पुलिस के हाथ लग सकता है। इसलिए उस शव को, जो बोरे में बंद था, उस शव को तुम कहीं दूर फेंक कर आ जाओ। दोनों के बीच फोन पे चर्चा होती है और सहमति बनती है कि सांगवी थाना क्षेत्र के बटवा गांव का एक तालाब है, वहां उस तालाब में उस शव को फेंकाओ। इस योजना, इस चर्चा के बाद मुन्ना उर्फ सुरेश उस शव को उठाता है, बोरे में बंद शव को उठाता है और पहाड़ी और जंगल के रास्तों से होते हुए वह सांगली थाना क्षेत्र के बटवा गांव के तालाब में उस शव को फेंक आता है। दलदल नुमा वो तालाब था। शव बोले तो बोरे में बंद शव उसमें फेंक देता है। इस बीच पुलिस जो है सक्रिय थी और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के मार्गदर्शन में टीम बनाई गई और टीम ने मुखबिर तंत्र को एक्टिव किया और मुखबिर के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि मुन्ना भी इस मामले में संदिग्ध है और बहुत कुछ बता सकता है। पुलिस ने मुन्ना को पकड़ा और उससे पूछताछ की और हमने जैसा आपको बताया कि मुन्ना ने सारी बात कबूल दी कि एक महिला से उसका प्रेम था, उसकी मित्र थी जिसने उससे बात करना बंद कर दी थी और वह शक्तिराम से बात करने लगी थी, जिसको लेकर उसने शक्तिराम की हत्या को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ, मुन्ना, सुरेश और सुनील के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। 7 जुलाई को पुलिस ने मुन्ना के कहने पर, उसकी निशानदेही पर सांगली थाना क्षेत्र के बटवा गांव से एक तालाब से शक्तिराम की गर्दन कटी लाश का बोरा जब्त कर लिया और पीएम करवा के परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों ही आरोपी जो कि औरंगाबाद भाग गए थे उनकी तलाश में है। जल्द ही पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार कर सकेगी, कर लेगी। तो दोस्तों, ये थी आज दोस्ती प्रेम के बीच एक षड्यंत्रनुमा हत्याकांड की कहानी का। जल्द ही अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद।